प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक महत्व की घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आज हम लोग बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। जी हां, आज से कोई 14 महीने पहले फरवरी 2022 में जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से पूरी दुनिया एक बारूद के ढेर पे बैठ गई है। और अभी 2 दिन पहले यानी बुधवार को जो घटनाक्रम घटा है उसको देख के लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा घटना या कुछ बहुत बड़ा इस युद्ध में होने वाला है। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो बहुत से जो राजनीतिक विश्लेषक थे, जो सामरिक विश्लेषक थे और सामरिक एक्सपर्ट थे, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ थे, उन्हें लग रहा था कि ये युद्ध बहुत लंबा नहीं चलेगा, 10 से 15 दिन में रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। कोई कह रहा था कि यूक्रेन बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में हार जाएगा, रूस बहुत ताकतवर देश है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूरोपीय देशों और अमेरिका ने रूस पे तमाम प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसके बावजूद 14 महीने से ये युद्ध लगातार जारी है। जो आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लगाए गए उनका प्रभाव उस पर जितना पड़ा उससे कम प्रभाव यूरोपीय देशों पर भी नहीं पड़ा, क्योंकि तमाम यूरोपीय देश अपनी सारी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के लिए रूस पर निर्भर हैं। इसलिए जितना नुकसान आर्थिक प्रतिबंधों का रूस को उठाना पड़ा उतना ही लगभग यूरोपीय देशों को भी उठाना पड़ा। लेकिन इधर यूरोपीय देशों ने और अमेरिका ने यूक्रेन को जो सहायता की, जो उसे युद्ध सामग्री उपलब्ध कराई, हथियार उपलब्ध कराए, इससे आज तक 14 महीने से यूक्रेन इस युद्ध में डटा हुआ है। लेकिन अभी 2 दिन पहले बुधवार को जो घटनाक्रम घटा है वो इस युद्ध को एक निर्णायक मोड़ पर ले जाने वाला है। दरअसल बुधवार की सुबह एक जो आपके रूस के राष्ट्रपति का भवन है, निवास स्थान है, क्रेमलिन, उसके जो प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने बताया कि यूक्रेन के 2 ड्रोन क्रेमलिन के तक पहुंच गए थे। उन्होंने दावा किया है, रूस के लोगों का दावा है कि ये ड्रोन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या करने के लिए आए थे। हालांकि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना किया है कि उन्होंने अभी तक मॉस्को पर या पुतिन पर कोई भी हमला नहीं किया है। लेकिन रूस लगातार ये कह रहा है कि ये दोनों ड्रोन राष्ट्रपति पुतिन की हत्या के लिए भेजे गए थे। जो रूस का सुरक्षा सिस्टम है, रडार वॉरफेयर सिस्टम, उसने इन दोनों ड्रोन को मार गिराया। हम लोग जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और न्यूज़ चैनलों पे दिखाया जा रहा है, उसमें साफ दिख रहा है कि ये ड्रोन क्रेमलिन के ऊपर तक पहुंच गए थे, जहां पर इनको ध्वस्त कर दिया गया, मार गिराया गया। इस हमले के बाद से रूस की ओर से बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है और रूस के जो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और भरपूर बदला लिया जाएगा। उन्होंने इस हमले को आतंकवादी कार्रवाई करार दिया है। जो दिमित्री पेस्कोव, जो प्रवक्ता हैं राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के रूस के, उन्होंने बताया कि जिस समय ये हमला हुआ या जिस समय ये ड्रोन क्रेमलिन तक पहुंच गए थे, उस समय राष्ट्रपति पुतिन क्रेमलिन में नहीं थे, बल्कि वो अपने नोवो ओगारोवो स्थित अपने निवास पर थे। उन्होंने कहा कि वो वहीं पर बंकर में हैं, मौजूद हैं और वहीं से अपने सारे कार्यक्रमों को यथावत संचालित करते रहेंगे। उनके कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन रूस की जो प्रतिक्रिया आई है वो बड़ी बहुत ही विस्फोटक स्थिति पैदा करने वाली है। उन्होंने कहा है कि इस हमले का हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और गुरुवार को जो यूक्रेन की एक यूनिवर्सिटी है ओडेसा में, उसके कैंपस पर और यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत भयानक बमबारी और मिसाइलों से हमले जो है वो रूस की सेना द्वारा किए गए हैं। इसमें तमाम लोगों की जान भी गई है। इसके अलावा तुर्की में एक समिट चल रही थी, जहां पे रूस के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, यूक्रेन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। वहां पे उन दोनों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हाथापाई तक हो गई। इसी तरह से भारत में जो संघाई सहयोग संगठन की बैठक चल रही है, वहां रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने बयान जारी किया, कहा
कि ये जो हमला है वो रूस पर आतंकवादी हमला है। लेकिन इससे ज़्यादा जो खतरनाक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि रूस पर जो ये हमला हुआ है, जो राष्ट्रपति पुतिन को मारने की कोशिश हुई है, इसमें जेलेंस्की तो सिर्फ एक मोहरा भर हैं, इसके पीछे कोई और है। उनका सीधा इशारा नाटो देशों, यूरोपीय देशों और अमेरिका की तरफ दिखाई देता है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका मुंहतोड़ जवाब रूस की तरफ से दिया जाएगा। अब यहां हमें गौर करने वाली बात यह है कि जो कार्रवाई, जो जवाब रूस की ओर से दिया जा रहा है, वो यूक्रेन के खिलाफ होगा, वो यूरोपीय देशों के खिलाफ होगा, वो नाटो देशों में के खिलाफ होगा या अमेरिका के खिलाफ होगा। इनमें से कोई भी कार्रवाई अगर रूस की तरफ से की जाती है तो स्पष्ट रूप से ये पूरी दुनिया को एक भयानक महायुद्ध की ओर ढकेल देगी। इस युद्ध की शुरुआत से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भी परमाणु युद्ध में ये युद्ध बदल सकता है, कभी भी इस युद्ध की वजह से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है और पूरी दुनिया का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ऐसे हालत में जब इतनी विस्फोटक स्थिति बन रही है तो पूरी दुनिया की निगाह रूस के अगले कदम पर है कि रूस इसको किस रूप में देखता है। अगर उसने किसी भी नाटो देश पे हमला किया, यूरोपीय देश पे हमला किया या अमेरिका पे हमला किया तो ये निश्चित मानिए कि ये युद्ध बहुत जल्दी विश्व युद्ध में बदल जाएगा। यहाँ पर रूस की चिंताओं को भी समझना जरूरी है। अभी पिछले ही महीने अप्रैल में नाटो में एक नया सदस्य देश शामिल किया गया, फिनलैंड, जो कि रूस का पड़ोसी देश है। ये 31वां सदस्य बना है नाटो का। दरअसल नाटो की स्थापना शीत युद्ध के दौरान की गई थी, जब विश्व में दो महाशक्तियां हुआ करती थी, अमेरिका और रूस। सोवियत संघ के विघटन जब हुआ 1991 में, उसके बाद में ये तय किया गया था और या ये वचन दिया गया था कि नाटो को भी डिसमेंटल कर दिया जाएगा, उसे भी खत्म कर दिया जाएगा और इसका विस्तार तो किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। लेकिन अमेरिकी प्रभाव वाले नाटो की सदस्य संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। इसी को लेकर के रूस चिंतित है। वो नहीं चाहता कि उसकी सीमा पर अमेरिकी सेनाएं या नाटो देशों की सेनाएं पहुंचें। इसी वजह से उसने यूक्रेन पे हमला किया है। अब नाटो को सदस्य बनाने के बाद रूस का बौखलाना स्वाभाविक है। हो सकता है कि इसी वजह से रूस अब इस युद्ध को अंतिम परिणति तक ले जाना चाहता हो, क्योंकि जिस तरीके से क्रेमलिन के ऊपर तक यूक्रेनी ड्रोन पहुंच गए, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। रूस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर क्रेमलिन तक किसी भी अनजान ड्रोन का पहुंचना पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। अब यहां देखने वाली बात यह है, दोनों ही अगर हम नजरियों से देखें, अगर ये ड्रोन यूक्रेन ने भेजे थे तो रूस निश्चित रूप से इसका प्रत्युत्तर देगा, और अगर किसी साजिश के तहत यूक्रेन के अलावा किसी और ने ये भेजे हैं ड्रोन वहां तक, या खुद रूस ने ही पहुंचाए हैं, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस युद्ध को अंतिम परिणति तक ले जाने के लिए एक माहौल बना रहे हैं, एक ऐसा दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके राष्ट्रपति पर हमला करने का प्रयास किया गया है, तो भी रूस की प्रतिक्रिया बहुत ही घातक होने वाली है और ये युद्ध किसी भी दिन बहुत जल्दी ही एक अंतिम परिणति की ओर बढ़ सकता है और एक महायुद्ध में, जिसमें कि पूरी दुनिया के कई देश प्रभावित होंगे, ऐसा होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। लेकिन आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन की बेल आइकन को जरूर दबाइए। प्रणाम।